नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष की इस वर्चुअल ऑडियो कक्षा में जो सेक्शन LEHR की है उसमें आप सब विद्यार्थियों का स्वागत, अभिनंदन। अपने पिछले कालांश में मैंने आपको भारत भारती की कुछ प्रमुख व्याख्याओं को व्याख्यायित करके और समझाने का सिलसिला शुरू किया था। विगत 3 वीडियो में मैंने ये काम किया और इस तरह से मैं कोशिश करूंगा इसके महत्वपूर्ण अंशों को आपके सामने वाचन करूं, ताकि कविता को कैसे वाचन किया जाता है, उसे कैसे सुना जाता है, उसमें जो छंद है उसके प्रवाह को कैसे महसूस किया जाता है और उस महसूस करने के साथ साथ उस छंद के प्रवाह के साथ उसका क्या मतलब एक तरह से आपके असर पड़ता है, उसको मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। देखिए, मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि भारत भारती मैथिली शरण गुप्त का रचा हुआ वह काव्य है जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक अद्भुत भूमिका निभाई। दरअसल जब गुप्त जी ने ये लिखा तो मैंने जैसा आज पहले भी किया कि इसे रामनवमी के दिन शुरू किया और जन्माष्टमी के दिन खत्म किया, यानी राम और कृष्ण के बीच तैरते झूलते भारतीय चित्त की दास्तां को उन्होंने एक तरह से व्याख्यायित करने का, काव्यात्मक रूप से प्रकट करने का परिश्रम किया। आज जो मैं हिस्सा आपको करवाने जा रहा हूं वो है भारतवर्ष की श्रेष्ठता। सुनिए। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहां, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहां, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो रस भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। इस भूलोक का गौरव कौन सा देश है? इस समस्त भूमंडल को जिस पर आन बान शान, जिस पर एक तरह से मान है, वह देश कौन है? ये प्रकृति अपनी पुण्य लीलाएं किस देश पर सर्वाधिक रूप से मेहरबान होकर उसमें रचती है, उसमें मशगूल होती है, वो देश कौन सा है? गंगा जल कहां मिलता है? ये सुंदर हिमालय जो चारों ओर आच्छादित किए हुए हैं, इसकी पहाड़ियां किसकी रक्षा कर रही है? और दुनिया की तमाम सभ्यताओं और संस्कृतियों के इतिहास में जिसने सर्वाधिक उन्नति की, वह देश कौन सा है? वो कौन से ऋषियों की भूमि है? कवि कहता है वो भारत भूमि है, जहां एक साथ प्रकृति की विविध छटाएं, लीलाएं, भंगिमाएं न केवल देखने को मिलती है, बल्कि प्रकृति का सौंदर्य, अनूठा सौंदर्य, अपूर्व सौंदर्य देखने को मिलता है। साथ ही साथ एक मानवीय विकास का सर्वोच्च सूचकांक अगर कहें तो वो भी आपको कहां देखने को मिलता है? भारतवर्ष की पुण्य भूमि पर मिलता है। इसलिए भारत की यह भूमि धन्य है जो इस तरह से काम कर रही है। हां, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिर मोर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। देखिए क्या कह रहे, पुराणों में भारत को ब्रह्मवर्त कहा गया है। ब्रह्मावर्त यानी ब्रह्मा जी ने जिसकी सृष्टि करके और जिसको संचालित किया, रचना जिसकी की। कर्नल टॉड ने जिसको राजस्थान का इतिहास लिखा, वो भी लिखता है कि आर्यावर्त के अतिरिक्त किसी भी देश में सृष्टि के आरंभ का हिसाब नहीं पाया जाता। यानी सृष्टि की जो सबसे पहले काल गणना थी वो इसी संस्कृति ने, इसी सभ्यता ने दुनिया को दी। इंजील और कुरान से भी आदम और हवा का अदन की वाटिका से निकलकर भारत में आना प्रकट है। सर वाल्टर रेले ने अपने जगत के इतिहास, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में लिखा है कि जल प्रलय के अनंतर भारतवर्ष में ही वृक्षलता आदि की उत्पत्ति और मनुष्यों की बस्ती हुई। यानी ये सारे संदर्भ, ये सारे स्रोत ये बताते हैं कि इस सृष्टि में जीवन का उद्भव, जीवन का विकास, जीवन का पल्लवन, पुष्पन सब कहां हुआ? भारतवर्ष में। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के भी आज हैं कुछ खड़े।
देखिए कवि क्या कह रहा है। ये पुण्य भूमि जिसके निवासी हम, जिन्हें कि आर्य कहा जाता है, आर्य यानी श्रेष्ठ, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ लोगों का, विद्या, कला, कौशल, कौन सा ऐसा ज्ञान अनुशासन है जिसका प्रथम आचार्य भारतीय न हो। इसलिए तो उस जमाने में उसे सोने की चिड़िया कहा गया। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, आज हमारी दुर्दशा है, हम बहुत पीछे हो गए हैं, लेकिन आज भी हमारे माथे पर उस भव्यता के चिन्ह अंकित है। कुछ संस्कृति में ऐसी चीजें जो आज भी भारतवर्ष के नाम के साथ दुनिया के इतिहास में अपनी तरह की विरल व्यंजना और अनूठी देन के साथ खड़ी। शुभ शांतिमय शोभा जहां भव बंधनों को खोलती, हिलमिल दृगों से खेल करती, सिंहनी थी डोलती, स्वर्गीय भावों से भरे ऋषि होम करते थे, जहां उन ऋषिगणों से ही हमारा हुआ उद्भव। यहाँ अब कवि बता रहा कि हम पैदा कैसे हुए, इस भारत भूमि में जो जन्म हुआ उसका उत्थान कैसे हुआ। शुभ शांतिमय शोभा जहां भवबंधनों को खोलती, चारों तरफ शुभ्रता का वातावरण था, शांति का वातावरण था, एक सौंदर्यमयी छटा थी। ऐसी छटाएं, इनकी त्रिवेणी में सारे संसार के जड़ताएं नष्ट हो गई और वो चैतन्यता में परिणित हुई। हिलमिल मृगों से खेल करती, सिंहनी थी डोलती। यहां तो शेर भी मृगों का शिकार नहीं करते थे बल्कि उनके साथ खेलते थे। ऐसी पुण्य भूमि भारत थी। स्वर्गीय भावों से भरे ऋषि होम करते थे। यहाँ के ऋषि ऐसी ही स्वर्गीय भावनाओं से भरकर होम करते थे और ऐसे ही ऋषि गणों के कारण से उनकी तपस्या के वर्चस्व और प्रताप से ही हमारे जीवन का अभ्युदय हुआ और हमने जीवन के उस श्रेष्ठ को एक तरह से पाने की कोशिश की, जिसको पाने को दुनिया आज प्रतिबद्ध है, ललकती है, ठिठुरती है, ठहरती है और जानती है। अब जाने की जब हम इतने अच्छे थे तो इसका मतलब हमारे पूर्वज बड़े महान थे, वे बड़े जबरदस्त एक तरह से हम कहेंगे इंसान थे। कैसे थे, कैसे जबरदस्त थे, कौन थे, क्या थे? देखिए कवि बताता है। उन पूर्वजों की कीर्ति का वर्णन अति अपार है, गाते नहीं हम के गुणी हम गुण गा रहा संसार है। वे धर्म पर करते निछावर्तन समान शरीर थे, उनसे वही गंभीर थे, वरवीर थे, ध्रुव तीर थे। बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं। उन पूर्वजों की कीर्ति का वर्णन क्या करूं, उनकी कीर्ति गाथा तो अपरंपार है, उसका न कोई और है न कोई छोर है। वो महानता की एक अकथ कहानी है। गाते नहीं उनके हमी गुण गा रहा संसार है। हम अपनी मातृभूमि के गुण नहीं गा रहे, हमारी संस्कृति और उसके वैभव का गुणानुवाद तो आज दुनिया की तमाम संस्कृतियां और तमाम तरह के विचारक और दर्शन एक स्वर में कर रहे हैं। उनसे वही गंभीर थे, वरवीर थे, ध्रुवधीर थे। देखिए वे जितने गंभीर थे उतने ही श्रेष्ठ वीर थे और उतने ही अपार धैर्यशाली थे। उस धैर्य के माध्यम से उन्होंने एक लंबा जीवन जिया। उनके अलौकिक दर्शनों से दूर होता पाप था, अति पुण्य मिलता था कि मिटता हृदय का ताप था। उपदेश उनके शांतिकारक थे, निवारक शोक के सब लोक उनका भक्त था। वे थे हितैषी लोक के, वे लोक के हितैषी थे और लोक उनका भक्त था। उनके दर्शन मात्र से, ऐसे ऋषियों के इस सभ्यता के स्पर्श मात्र से कई संस्कृतियों में, दुनिया की कई संस्कृतियों ने कई संस्कृतियों के कारण अपने विकास की दिशा में आमूलचूल परिवर्तन पाए। उपदेश उनके शांतिकारक थे, निवारक शोक के। उनके उपदेश शांतिकारक थे, शोकमय उपदेश थे। यानी जो जनता शोक में डूबी थी, रोग में डूबी थी, शोषण में डूबी थी, वो इनके उपदेश सुनकर खड़ी हो जाती थी, चैतन्यता को प्राप्त करती थी और वह चैतन्यता उन्हें संसार सागर का एक बड़ा नायक बनाती थी। तो ऐसे
विराट भारतवर्ष की भूमि को मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।